Hello, future doctors. Welcome to our YouTube channel MedG Exam. I am your mentor Avinash sir. I believe in smart work over hard work. और आज मैं रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट 5 को लेके हाजिर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को अगर आप सबसे सिंपल वे में समझो तो इनफर्टिलिटी मीन्स इफ अ कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इफ अ कपल are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation up to 2 years। और ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ पहले। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये कपल का मतलब है मैरिड कपल। अगर कोई मैरिड कपल सेक्सुअल हैबिटेशन, नॉर्मली वो सेक्सुअल कोहैबिटेशन में होंगे और अगर 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी अगर उन्हें कोई चिल्ड्रन नहीं हो रहा है तो मेडिकली क्लिनिकली उसे एक इनफर्टिलिटी के कंडीशन को फेस करना पड़ेगा। दैट इज़ वो एक इनफर्टाइल है। रीज़न जो भी हो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मैं इसके बाद बताना चाह रहा हूँ उसको सुन के आपको प्राउड फील होगा कि एक टेक्निक है आर्ट, दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्निक है जो उन इनफर्टाइल कपल्स को भी बेबी होने में हेल्प करेगी। इनके काफ़ी सारे प्रोसीड्यूर और आज के इस सेंचुरी का ये सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइड फील्ड है, राइट। पहले जब कोई एमबीबीएस करने के बाद मोस्टली फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन आजकल जो है ये इस फील्ड में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए आप बहुत जगह ये चीज़ आप उनके बोर्ड पे लिखा हुआ देखोगे। नाउ मैं इस पेज पर समझाने से पहले बेसिक कुछ टर्म आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट, जाइगोट, एम्ब्रियो, फेलोपियन ट्यूब, सैरोगेट मदर, आई मीन सैरोगेट मीन्स सैरोगेट मदर ही होगी, ब्लास्टोमेयर, एंड नाउ जिफ्ट, IUT, ICSI। देखो, जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। ऑब्वियसली जाइगोट एक सिंगल सेल है, लेकिन जाइगोट डिफरेंशिएशन करके, डिवीजन करके ये धीरे धीरे 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 8, देन 16, देन 32। यानी कि जाइगोट स्टेज के बाद 2, 4, 8, 16, 32 स्टेज करते हुए जाएंगे। यानी जाइगोट के बाद के स्टेज को हम लोग एम्ब्रियो टर्म दे दिया जाता है, लेकिन वो जो डिफरेंट फेज को क्रॉस करता है उसमें एक ब्लास्टोमियर है, ठीक है, यानी ब्लास्टुला, गैस्टुला, फिर देन एम्ब्रियो और फिटस उसके बाद बोला जाएगा। जो चाइल्ड का जो बर्थ होता है, बर्थ से पहले जो इस फेज में आएंगे ये एम्ब्रियो वाले फेज होंगे और एम्ब्रियो के बाद ये फिटस वाला फेज होगा। तो मेडिकली नीट के पर्पस से मैं इन क्वेश्चन को क्लियर करना चाहता हूँ, आप हर जगह फिटस या एम्ब्रियो यूज़ नहीं करोगे, ये स्टेज वाइज है, राइट। तो ये एम्ब्रियो, ब्लास्टोमियर, जाइगोट, ये टर्म क्लियर। नेक्स्ट वन, फेलोपियन ट्यूब, जो हमारा नॉर्मल रिप्रोडक्शन का वे, वैसे भी इन सारे प्रोसेस को समझने के लिए नॉर्मल रिप्रोडक्शन का जो वे है वो आपको समझना होगा। जो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात की जाए तो देखो, जो इसका एंटीरियर ओपनिंग होगा वो वेजाइना, देन ये सर्विक्स रीजन होगा,
उसके बाद यूट्रस का रीजन होगा, और एक्चुअली यहाँ से जो ओवरी होती है यहाँ से ये ओपन होती है यहाँ फेलोपियन ट्यूब में, राइट। तो नॉर्मल वे में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ से स्पर्म का इंसेमिनेशन होगा और ये इस रास्ते को क्रॉस करते हुए यूट्रस होते हुए वो फेलोपियन ट्यूब में आएंगे, और तो फेलोपियन ट्यूब में द रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट। एंड आफ्टर दैट ये 2 4 6 8 16 मीन्स 32 16 32 सेल अलग अलग कंडीशन में, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये आके यहाँ पे इम्प्लांट्स होते हैं यूट्रस में, और फिर वो अपने 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड को कवर करते हुए लास्ट में चाइल्ड का बर्थ होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो ये फेलोपियन ट्यूब भी क्लियर है। नेक्स्ट सैरोगेट। एक्चुअली इस टेक्निक में जैसे मान लो कि यहाँ पे जो फीमेल है उसका ओवरी से ओवा निकला, वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनफर्टिलिटी का केस फीमेल में देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसका जो ओवम जो है वो नहीं रिलीज़ हो पा रहा है, वो यहाँ से डेड है, तो ऑब्वियसली वो कभी भी मदर बन नहीं पाएगी। या नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि ये आने के बाद जो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन तक का उसका फेवरेबल बॉडी फीचर्स नहीं दे रहा है और उसके बाद दे रहा है, तब भी वो इनफर्टाइल ही रहेगी। तो इस टेक्निक्स में जहाँ भी जो प्रॉब्लम्स होंगी, सपोज करो कि वो कंप्लीट उसको ओवा ही नहीं हो पा रहा है और ये पोर्शन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रेगनेंसी को आगे मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में और वो खुद ये चाह रही है कि हमें बेबी हो, तो एक सैरोगेट मदर ये हो गई कि वो एक दूसरी फीमेल होगी जिसमें उस कपल्स के मेल का एग, और अगर इसमें एटलीस्ट एग ऐसा हो खुद का भी एग हो, बट ये इसका जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है, या अदर वो फर्टिलाइज करके इम्प्लांट कर दिया जाएगा, एक टाइम के बाद फिर वो बेबी को उसमें से वो ले लिया जाएगा। तो वो सैरोगेट मीन्स हो गया कि ये अल्टरनेट यूट्रस हो गया, जो दूसरी वीमेन उसमें आएगी, फीमेल आएगी, ठीक है, सैरोगेट। नाउ जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे जिफ्ट हम बोलते हैं। देखो नाम से क्लियर है कि इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, इसका मतलब ये है कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट, यानी जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। अब मैंने ये बताया ऐसे जो ये सेल का जो कंडीशन अप टू ब्लास्टोमेयर 16 तक, ठीक है, 32 भी आ सकता है, कुड बी ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब। यानी कि ये फर्टिलाइजेशन जो ये इन विट्रो है, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। क्यों? क्योंकि उस फीमेल में उस जो कपल में वो फेवरेबल नहीं था, तो जो नेचुरल था वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया गया और उसके बाद उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब देखो ऐसा है कि अगर ये पॉसिबल खुद में नहीं है तो वो एक सैरोगेट का सहारा लेगी, और अगर खुद में अगर ऐसा है कि वो आगे का फेवरेबल फर्टिलाइजेशन के बाद बॉडी सपोर्ट कर रहा है तो खुद में ट्रांसफ़र कर देगी। दैट इज जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट वन इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र नाम से क्लियर है कि ये यूट्रस की बात की जा रही है, ये यूट्रस की बात की जा रही है। देखो यूट्रस में जब भी आएगा, मैंने अभी बताया था कि जब ये यूट्रस में आएगा तो ऑलरेडी ये सेल के नंबर को क्रॉस कर जाएगा 16 को, तो देखो कॉमनली 32 स्टेज में यूट्रस को ट्रांसफर, यानी इससे पहले आप बाहर जो है आर्टिफिशियली उसे फर्टिलाइज करवाओगे, देन उसको ट्रांसफ़र करोगे ब्लास्टोमियर के 32 स्टेज तक, क्योंकि इसके बाद उसकी बॉडी जो है उसको सपोर्ट करी, इससे पहले सपोर्ट नहीं करी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कॉमन इंडिया में फीमेल में प्रॉब्लम है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है, तो उसका खुद का ओवम जो एग है वो जा नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो हमने जस्ट एक जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, राइट। नेक्स्ट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमें सपोज करो कि एक ऐसा जैसे कपल है, उसमें मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन जो इसका मेल है वो किसी वजह से फीमेल में स्पर्म का ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, राइट। इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इनफर्टाइल हो, या इसकी स्पर्म की मोटिलिटी कम हो। अगर मोटिलिटी कम होगी तब भी अगर वो इंसेमिनेट करेगा तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हमें जो स्पर्म का इंजेक्शन यानी
स्पेशलाइज जो है प्रोसेस है, यहाँ पे हमें स्पर्म का इंजेक्शन करना पड़ेगा और वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में करना पड़ेगा, राइट। यानी कि दो कंडीशन है, या तो ये जो खुद का कपल का मेल है अगर वो उसके साथ वो प्रॉब्लम है तो डोनर जो है वो डोनर ये चीज़ करेगा, यहाँ पे डोनर का आएगा, अदरवाइज ये जो खुद का मेल है इसका आएगा। दोनों की वजह से फर्टिलाइजेशन तो पॉसिबल है ही, तो वो फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का टर्म्स होता है नेचुरल। इसका ये मतलब है कि देखो, जैसे एक मेल है एक फीमेल है और बोल रहे हो नेचुरल भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों में फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं है, सब कुछ सही है, बट वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, कुछ पोर्शन पे बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, राइट, कि अगर कोई फीमेल है वो कैनॉट प्रोड्यूस्ड, आई मीन जो उसका फीमेल का ओवरी है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या अगर प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो वो सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम किसी ट्रांसफ़र ऑफ ओवम करवाएंगे, कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ इधर सेम। अगर सेम में अगर मैकेनिकल इंजरी वगैरह है खुद का तो हम उसके इंजेक्शन से निकाल लेंगे, और अगर जो नहीं कर पा रहे तो हमने बाहर से ले लिया, बट वो चीज़ हमने नेचुरल किया। तो इसमें हमने गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र करा, यानी गैमिट इन द सेंस ये है कि जो ओवम है वो तो फीमेल का गैमिट ही हुआ ना, तो वो हमने ट्रांसफ़र वहाँ पे कर दिया। अब वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, अब नॉर्मल प्रोसेस है, उसका खुद का वो जो कपल पार्टनर होगा वो फर्टिलाइजेशन नॉर्मल प्रोसेस से करेगा, क्योंकि एग नहीं था इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, हमने एग वहाँ पे क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट ये था फीमेल साइड के लिए। अब देखो मेल साइड के लिए भी, और मैं एक बात बताऊं, जो पहले का ट्रेडिशन था, अगर किसी कपल्स में अगर बेबी नहीं हो पा रहा है तो उसके 100% उसके जो जिम्मेदारी या जो भी इसका नेगेटिव एस्पेक्ट वो फीमेल के साथ होता था। जबकि आप देख लो अगर अभी के टेक्निक से जो भी टेस्ट करा के कि वो मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमेशा ऐसा रहा है हमारे इंडिया कल्चर में कि इंडियन में कि वो चीज़ फीमेल को सुनाया जाता था। लेकिन इस टेक्निक से सुनाने की बात तो छोड़ो, उसका सॉल्यूशन है, राइट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीधी सी बात, अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं मेल जो है वो नहीं इंसेमिनेट कर पा रहा है, या यानी कि मेल में कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मलिटीज़ है, या तो वो लो स्पर्म काउंट है, और या नहीं तो वो सफिशिएंट नहीं है जो वो चीज़ करवाए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें मेल अनेबल टू इंसेमिनेट है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि मेल का ऐसा हुआ, मान लो कि एक मेल है कपल है, बाद में कहीं मान लो उसको पैरालिसिस हो गया, तो उसका बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो टेस्टिस है उसमें तो स्पर्म है, और वो चाह रहे कि हमारा खुद का बेबी हो, राइट। तो वो अपना स्पर्म को डोनेट करेगा, और वो फिर उसको हमने जो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे आइदर टू वेजिना और इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल, और इसी को हम इस यूट्रस भी करें, इसलिए इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। और यूट्रस इसलिए बोल रहे हैं, आप देख लो मैंने रास्ता बताया था, जो वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब। तो देखो जो उसकी काउंटर पार्ट फीमेल का यहाँ पे एग रहेगा, और ये इंसेमिनेट कर दिया, क्योंकि खुद नहीं कर पा रहा तो इंजेक्शन से हमने कर दिया, तो इससे क्या हो गया, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। नेक्स्ट वन, ये जो स्क्रीन पे आपको पार्ट दिख रहा है, ये सबसे मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन में से आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बेबी हमने ना ट्यूब में क्रिएट किया। सबसे पहले ये मिसकॉन्सेप्शन आप हटाओ। इसमें ये हो रहा है कि देखो फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे, जैसे मान लो एक मेल है ये फीमेल है, ये दोनों चाहे वो सेम हो सकता है अलग हो सकता है, सिचुएशन डिपेंड्स जिसके साथ जो जो प्रॉब्लम है। अगर मान लो ऐसा है कि इसमें प्रॉब्लम है, बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करी, तो इसका एग हमने ले लिया, इसका बॉडी सपोर्ट कर रही है, फिर भी अगर यहाँ दोनों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, इस दोनों को इसमें फर्टिलाइज कर दिया। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमें वही फिजियोलॉजिकल सिचुएशन रखना है जो फिजियोलॉजिकल सिचुएशन बॉडी के अंदर होती है। तो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो है इसका वो आउटसाइड द बॉडी होगा, जबकि फर्टिलाइजेशन के बाद उसे उसी यूट्रस में, चाहे वो खुद की मदर का हो या एक सैरोगेट हो, उसको फिर यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है।
राइट। इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन नहीं दोगे तो वो हो ही नहीं सकता। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अगर पूछा जाए तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, और जो उसके आगे का पीरियड है जो इम्प्लांटेशन होगा इन यूट्रस। या तो मदर सेम अगर बॉडी सपोर्ट कर रही है तो वहाँ, या सैरोगेट मदर, दोनों में कहीं भी दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाम से टेस्ट ट्यूब बेबी, तो एक जो मिसकंसेप्शन है कि बेबी ट्यूब में, नो, ये ट्यूब में नहीं है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन तक ट्यूब में है, ठीक है। इसका बेनिफिट्स एक और भी है, और आज के ट्रेंड में आप देखो जो काफ़ी सारे जो अपने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, हॉलीवुड में तो बहुत सारा कॉमन है ही, इसमें क्या होता है कि आप जो गैमिट जो है वो भी अपने पसंद से उसके जेनेटिकल कंस्टिट्यूएंट्स को देख लेते हो, मेल फीमेल, तो आप उसमें मनचाहे मेल या फीमेल की भी काउंटिंग को मेंटेन कर सकते हो, और ये बहुत ट्रेंडी है आज के डेट में, ऐसा करते हैं, राइट। या अभी का एक लेटेस्ट ट्रेंड में सिंगल पेरेंट का चल रहा है। सिंगल पेरेंट मतलब ये है कि वो जस्ट यही प्रोसेस से करा के कोई भी और ऐसे बेबी को भी रख सकता है। तो आपको ये फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत एग्जाम्पल है, आप देखो, सर्च मारो और आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे इन विवो फर्टिलाइजेशन जो नेचुरल चीज़ की बात कही जा रही है, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन नेचुरल कंडीशन में होगा फीमेल का। तो ये हमारे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो टेक्निक्स थे, राइट। जो टेक्निक है मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, क्योंकि है ये बहुत हॉट क्वेश्चन में से, तो आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट, ये हमारे सारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में से आ रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट, नेक्स्ट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, SCSI, राइट। अब नेचुरल में आ जाओ, इन विवो फर्टिलाइजेशन। नेचुरल मीन्स कि वहाँ कपल किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम है, तो उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक जिफ्ट, ये गिफ्ट, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसे हम AI भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ टेस्ट भी हो गया। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, और फटाफट जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं आप पढ़ो, आप सोचो और आंसर करने की कोशिश करो, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल हैविंग लो स्पर्म काउंट, देखो लो स्पर्म काउंट है मेल का, तो किस टेक्निक को यूज़ किया जाएगा। अगर इसमें आप देखो लो स्पर्म काउंट है, तो किस टेक्निक का आप यूज़ करोगे। तो देखो ऑब्वियसली आपको स्पर्म ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके लिए आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। गैमिट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्यूब ये तब होगा जब ये फीमेल से रिलेटेड हो। तो फीमेल में तो हमें कुछ ट्रांसफ़र करना ही नहीं है, प्रॉब्लम तो मेल में है। या इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, इसमें भी नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट। तो एक्चुअली जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, इस केस को अगर आप देखो तो इस केस में जो आर्टिफिशियल हमने करना है, वहाँ पे होता है कि जो स्पर्म है उसको डायरेक्ट हम ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, राइट। और ऐसा तब होगा कि मीन्स जो मेल है, ठीक है, वो डोनर है वो उसकी ज़रूरत नहीं, वो खुद का भी है, वो खुद बॉडी से इनसफिशिएंट है कि उसे कवर कर पाए, राइट। तो या उसके अंदर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग प्रॉब्लम हो, तो ये स्पेशल वैसे कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें प्राइवेसी भी रहती है, और इसमें वो सारे काम हो जाते हैं जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में होते हैं। तो ऑब्वियसली इस दोनों ऑप्शन को काफ़ी क्लोज आप देखोगे, लेकिन ये बेटर ऑप्शन आपका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो प्रेगनेंसी के टर्म में मैंने अभी बताया फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में। अगर फेलोपियन ट्यूब के अलावा कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, यानी कि कोई और रीजन हो जाए, ये मान लो इस फेलोपियन ट्यूब के किसी भी रीजन में फर्टिलाइजेशन हो जाए, लेकिन फाइनली आना कहाँ पे है, यूट्रस में, राइट। तो अगर यूट्रस के अलावा कहीं पे अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है उसका, तो वो हमारे एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है, एक एबनॉर्मलिटीज़ है ये, ठीक है। अब देखो इम्प्लांटेशन ऑफ डिटेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस, ये नॉर्मल कंडीशन को बता रहा है।
देखो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहा है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट का टर्म जो होता है, ये जो टर्मिनेट का टर्म है एक्चुअली ये MTP होता है, मैग्नीशियम मैग्नेटिक कह रहा हूँ, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये वाला जो केस है ये नहीं होगा क्योंकि ये एबॉर्शन का केस हो गया ये। और प्रेगनेंसी विथ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, तो ये एक मेडिकली प्रॉब्लम है, इससे लेना देना नहीं, एक टॉपिक नहीं अदर देन जो इसका फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में किसी भी रीजन में, उससे मतलब नहीं है। ये अगर यूट्रस के अलावा कहीं और अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये केस है। नेक्स्ट 8, ये क्वेश्चन ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ। देखो इसमें ट्रांसफ़र क्या होता है, अभी मैंने पहले सारे चीज़ों को ही क्लियर किया है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे पहला है ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू द यूट्रस, राइट। यानी कि जायगोट को तुम यूट्रस में क्यों ले जाओगे, जायगोट तो पहले फेलोपियन ट्यूब में होता है, तो आप इसे नहीं करोगे। और ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, चलो ठीक है, ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, लेकिन हम कह रहे हैं IVF की बात। और जब हम IVF की बात करें तो वहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू अगर यहाँ पे हम देखें जो पीछे प्रोसेस है, या तो इसमें जिफ्ट आएंगे, IUT आएंगे, ICSI आएंगे, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारा ये जाएगा। क्योंकि अगर ये 16 ब्लास्टोमेयर लेते हो तो ये 16 ब्लास्टोमेयर तो ये तो एक एम्ब्रियो हो गया तुम्हारा, तो इसको कहाँ के लेके जाओगे, इसको लेके जाओगे तुम यूट्रस में, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो अभी हमने ये किया ही है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, ठीक है। अब इसमें जो आप देखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, ओवरी में करने को हम नहीं करते हैं, अगर ये करेंगे तो ICSI होगा, राइट। बाकी जो ये टर्म है आप पढ़ो, ये उनका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इफ मेल इज इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि अनएबल टू रिप्रोड्यूस। अगर ये अनएबल टू रिप्रोड्यूस है, इसका मतलब कंप्लीटली इसका स्पर्म जो है या तो फॉर्म नहीं हो रहा या इसकी मोटिलिटी कम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, डोनर ही लेना होगा। और डोनर अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्योंकि मैंने बताया इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसमें एक चांस ये है कि ये जो स्पर्म है और यहाँ जो ओवम है, खुद का इधर भी डालने का एक प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा प्राइवेसी भी है, सेफ्टी भी, और खुद का भी चाइल्ड होगा, लेकिन ये केस यहाँ पे उस चीज़ों को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट IVF, देखो अभी IVF इन विट्रो टेक्निक्स, जो IVF को हम इन विट्रो टेक्निक्स बोलते हैं। तो मैं बता दूं, अभी हमने यही चीज़ डिस्कस किया, फिर भी एक समरी में, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप दिक्कत ना करो, तो इसमें हमारा आएगा जिफ्ट, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ICSI। और जो इन विवो लोगे, इन विवो में आएगा गिफ्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। तो उस हिसाब से हमारा IUT इसका आंसर आ गया। और लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चाइल्ड कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म तो गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। देख लो, नाम से कन्फ्यूजन होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इस थ्योरी को कंप्लीट समझोगे तो एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा रेंज है नहीं, राइट। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एक जो सेक्शन है, ये मेडिकल फील्ड में जो इनफर्टिलिटी है, ये एक रिसेंट काफ़ी एडवांस चीज़ है, और इस चीज़ को सोच के आपको प्राउड फील होगा, क्योंकि आप ऐसे ब्रांच से जुड़े हुए हो, कल डॉक्टर बनोगे, एक सोशल आप बेनिफिट्स दे सकते हो, राइट। तो इसलिए आप इन टॉपिक को या इस कैरियर को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग आएगी, क्योंकि ये इसके बिना तो जो पास्ट का टाइम था उसमें तो सारे फीमेल को दोष दिया जाता था, गलती दी जाती थी, और आज तो दोष देना छोड़ो, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। और काफ़ी ऐसे कपल्स हैं जिनकी ज़िंदगी में बच्चे नहीं थे, वो एक उदास था, वो सारे की ज़िंदगी में बच्चे भी आए और वो काफ़ी हैप्पी। और इस पर काफ़ी मूवी भी बनी हुई है, आप देखो भी होगी, विक्की डोनर टाइप की भी मूवी इस पर ही आई हुई थी, और ऐसे काफ़ी सारे मूवीज़ हैं। नो, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में,
मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मन लगा के पढ़ो, जी जान जोश से पढ़ो। ओके, you can download the PDF also. Link has been given in the description box. If you really like my efforts, please like, share and subscribe. Bye bye.